शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। साथ में रहने वाली पार्वती माता को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जिस धरती पर बैठ कर मैं चर्चा पर चर्चा करती हूँ, धरती माँ का प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जितने मेरे बड़े छोटे भाई बहन हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। सुनिए भाई बहन, शिव गुरु का चर्चा। एक बिशनपुर गांव थे। तो बिशनपुर गांव में, ये सच्ची घटना है, बिशनपुर गांव में गीता और गीता के पति पप्पू रहा करते थे, रहते थे। तो पप्पू क्या करते थे, फल सब बिक्री करने का काम करते थे, फल उल बेचते थे। और गीता सिलाई का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी। दोनों अपने अच्छा खासा से जीवन व्यतीत करते थे। तो एक दुर्भाग्य था, गीता का कोई संतान नहीं था। गीता का कोई संतान नहीं था, तो अगल बगल में बच्चा सब खेलता रहता था। यदि वो देखती थी तो गांव वाली जितने बहन सब, दीदी सब रहती थी, तो गीता को देख करके बहुत ताना मारती थी। अपने बच्चा को लेकर के घर चली जाती थी। ये बाजी को नजर पड़ जाएगा तो क्या मेरा बच्चा को बुरा असर पड़ेगा, मुंह फिरा करके सब चली जाती थी। अब बांझ उस गांव का लोग, बिशनपुर का लोग बांझ बोलते थे। तो थोड़ा दिन हुआ, वो किसी को देखती थी तो अपना मुंह छुपा करके चलती थी, क्योंकि उसको बांझ को ताना मारता था सब, इसलिए अपने मुंह छुपा करके चलती थी। एक रोज हरिंदर भैया तो भटकते रहते थे 3 सूत्र देने के लिए। तो हरिंदर भैया रास्ते से जा रहे थे, तो पप्पू को देखा, वो फल बिक्री कर रहा था। तो हरिंदर भैया बोले कि आप 3 सूत्र जानते हैं, 3 सूत्र के बारे में आपको पता है? तो वो पप्पू बोला कि भाई साहब, हमको तो कुछ पता नहीं है 3 सूत्र के बारे में। तो हरिंदर भैया उनको घर पे गए। भैया तो गांव में जा कर के बिखराते थे ना 3 सूत्र, तो उसको गांव में गए, घर पे गए। घर पे जा कर के गीता को और पप्पू को शिव को शिष्य बनाए और एक वो किताब दे करके आए। उसमें 3 सूत्र लिखा था। आप बोले कि श्रद्धा भाव से आप ये 3 सूत्र कीजिए। नाम घोषणा कर दिए, आपको जरूर संतान होगा, जरूर संतान होगा। ओ तो शिव चर्चा घर में कराती तो कोई तो आता नहीं था। वो गांव का लोग सब बांझ बोलते थे। तो क्या की, वो अपने सोची मायके चली जाती हूँ, वहीं पे जा करके शिव चर्चा करूंगी। तो उस दिन गीता पप्पू से बोले कि आप ना जल्दी चले आइएगा, आज मायके जाऊंगी। तो पप्पू बोला ठीक है महारानी, आ जाऊंगा। तो पप्पू उस दिन फल बिक्री करके जल्दी आ गए और
वो गीता तैयार होके बैठी थी। हाँ, अपने जब पप्पू आया तो तैयार होके बैठी थी, अपने मैके गई। जब गई तो अपने मैके के लोग नहीं बाज बोलती है, सब बोलते हैं कि ये मेरा गांव का बेटी है, फलाना का बेटी है। समाज में जो बेटी बहू रहती है तो एक ही आदमी की नहीं रहता है, पूरा समाज का बेटी रहती है। तो गीता बहुत अच्छी लड़की थी। तो जब वो अपना गांव गई तो रास्ते में देखी कि एक गुरु बहन 2-4 गुरु बहन को लेकर के शिव चर्चा कर रही थी। जो शिव चर्चा जो कर रही थी तो उसको कान में सुनाई दिया कि सब चाची माँ तो मेरा ही गांव का है, तो मेरा गांव है, सब शिव चर्चा कर रही है। पप्पू आप जाओ ना, हम सुनते हैं। तब वो गीता गई, सबको प्रणाम की। तो वो जो गुरु बहन शिव चर्चा कर रही थी वो विधवा थी। तो बोली कि शिव चर्चा से क्या होता है काकी माँ? गीता बोली। तो वो जो बूढ़ी माता थी, शिष्या बहन, वो बोली कि बेटा मेरा तो पति है नहीं, मैं बेटा था एक, शादी दे दी, वो हमको तो कुछ करते नहीं हैं। अब मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, मेरे हरिंदर भैया लीलम दीदी हमको 3 सूत्र बताए हैं। इसी शिव चर्चा से हमको गुजारा चलता है, पेट भरता है। जब शिव चर्चा करती हूँ तो कोई पैसे चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तो वही सब मैं खा पी करके रह जाती हूँ। अपने शिव गुरु का ध्यान करती हूँ, 3 सूत्र करती हूँ, नमः शिवाय जाप करती हूँ, यही मेरा जिंदगी है बेटा। तो गीता वहाँ प्रणाम कर ली, आपने घर गई, मैके गई। तो मैके गई तो 2-4 गुरु बहन के बताई कि हमको सासुर में न सब बाज बोल रहे हैं, बाज बोल रहे हैं, तो हम शिव चर्चा करेंगे तो हमको संतान प्राप्त होगा। तो सब बोले, वो गांव में शिव चर्चा करती थी सब, तो सब बोले कि हाँ गीता तुम शिव चर्चा करो, तुमको अवश्य शिव गुरु पुत्र देगा, पुत्र देंगे। तो वो गीता अपने माँ को बताई, बता करके एक गांव, उस गांव में बहुत सुंदर मंदिर था। तो सोचे उस मंदिर में जा करके मैं शिव चर्चा करूं। वो एक बार शिव चर्चा नहीं की, वो 1 महीना वहां रही। 1 महीना रह करके वो 5 सोम शिव चर्चा कराई। तो 4 सोम शिव चर्चा बहुत श्रद्धा भाव से वो शिव चर्चा की। अब 5वां सोम में नारद जी गए बाबा भोलेनाथ पार्वती के पास में। बाबा भोलेनाथ से बोले नारद जी कि बाबा भोलेनाथ हम जाते हैं आपको भक्त को जांचने के लिए, आपको भक्त को हम जांचने के लिए जाते हैं कि आपको प्रति उसको क्या भाव है, तभी तो आप उसको संतान देंगे। वो तो अपना संतान के लिए ना ये शिव चर्चा कर रही है, तो मैं देखता हूँ कि आपको विश्वास है कि नहीं है। तो माता पार्वती बोली हाँ प्रभु, नारद जी सही बोल रहे हैं। जब ये जांचना चाहता है आपको भक्त को, आपको शिष्या को, तो आप इनको बोल दीजिए कि जाओ जांच करके आओ। तो 5वां सोम जो था वो सब अपने थाली में मिश्री बादाम फल से सजा को रखी थी। पप्पू भी
और गीता भी जा रही थी शिव चर्चा करने। जब शिव चर्चा करने जा रही थी तो रास्ते में वो नारद जी साधु का रूप धर के अब पप्पू के सामने आए। बोले कि नारायण नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पप्पू, गीता कहाँ जा रहे हैं? तो गीता बोल रही है, हे भगवान, ये तो मेरा नाम भी जानते हैं साधु। बोले कि से मैं जा रही हूँ शिव चर्चा करने। मैं 4 सोम शिव चर्चा की, 5वां सोम मेरा शिव चर्चा होगा। तो नारद मुनि बोले कि इस पत्थर के मूर्ति पे तुमको इतना विश्वास है, उस मंदिर में पत्थर का मूर्ति रखा हुआ है, वहां शिव चर्चा करने से तुझको संतान प्राप्त होगा, तुमको पुत्र होगा, तो मत जाओ वहां शिव चर्चा करने। ये शिव चर्चा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही हरिंदर बिना मतलब का फैला दिया है। ये सब कुछ नहीं होता है। कौन शास्त्र में लिखा है, कौन किताब में लिखा है? ये शिव चर्चा कहीं नहीं लिखा है, मत जाओ। तो फिर भी वो बोल रही है, नहीं मैं जाऊंगी। हमको हरिंदर भैया बोले हैं कि हम शिव चर्चा करूंगी तो हमको संतान होगा। हमको अपने शिव गुरु पर विश्वास है मुनि जी, हमको जाने दीजिए। तो फिर वो ऋषि मुनि बोल रहे हैं, तुमको हम संतान देंगे, तुम ये सब मत करो, शिव चर्चा सब मत करो। पत्थर का मूर्ति रखा हुआ है मंदिर में, उसमें क्या है? कुछ नहीं है, तुमको संतान नहीं होगा, तुम मत जाओ, हम तुमको पुत्र देंगे। तो इतना बात फिर सुन करके पप्पू गीता बोले कि नारद मुनि, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। हमको अटूट विश्वास है अपने शिव गुरु महादेव पे। मैं इस सोम को लास्ट मेरा शिव चर्चा है मायके में, मैं शिव चर्चा करके जाऊंगी। तो वो नारद मुनि को साइड कर दिए और उस साइड से निकल गए गीता और पप्पू, और जा करके अपने गांव में उस मंदिर पे शिव चर्चा किए। शिव चर्चा किए, सब गुरु भाई बहन के बताए कि मेरे संतान के लिए आप लोग अपने शिव गुरु से दया मांगे। हो सकता है मेरे बात नहीं सुनेंगे तो आपको बात सुनेंगे, आपको नहीं सुनेंगे तो उनको सुनेंगे, उनको नहीं सुनेंगे तो उनको सुनेंगे। क्यों पहले हम बोले हैं हरिंदर भैया, लीलम दीदी, कि पहले दूसरे के लिए दया मांगना। तो नारद जी भी गए महादेव के पास में, आप बोले कि बहुत श्रद्धा भाव से आपको शिव चर्चा करते हैं, वो आपको तो संतान देना ही पड़ेगा महादेव उनको। उसको गीता को कोई संतान नहीं लिखा था, उसको 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होता। लेकिन देखिए भाई बहन, इतना विश्वास से वो शिव चर्चा की, वहाँ बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ में प्रकट हुए। वहाँ माता पार्वती के साथ में बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए। गीता को बोले कि तुम्हारे शिव चर्चा से मैं बहुत पसंद हूँ, तुमको क्या चाहिए बेटा? तो वो गीता बोली कि हे शिव गुरु महाराज, हमको तो संतान चाहिए। तो महादेव आशीर्वाद दिए, तथास्तु, आपको मिल जाएगा। माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गया, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। शिव चर्चा विसर्जन हुआ, सब दाया मांगे गीता के लिए। दाया मांग करके फिर अपना घर आई और अपना घर से फिर सासुर गई। तो थोड़ा दिन हुआ तो उसको गर्भवती हो गई। तो उसको बाद गीता को 9 मास के बाद एक बेटा हुआ। तो भाई बहन,
आप श्रद्धा भाव से कीजिएगा तो शिव चर्चा से हर कुछ मिलता है। आप कौन ऐसा गुरु महिम नहीं है कि उनको अनुभूतियां नहीं मिला है। यदि अनुभूतियां नहीं मिलते, मेरे शिव गुरु बाबा शिव चर्चा से दया नहीं करते तो कोई नहीं मानते। अभियो मैं जाती हूँ शिव चर्चा में तो आदमी बोलते हैं कि कहाँ लिखा है ये शिव चर्चा कौन चलाया है। अभियो कितना आदमी को पता नहीं है, तो बता देती हूँ भाई बहन, हर कुछ मिलता है शिव चर्चा से। आप जो चाहिए श्रद्धा भाव से 3 सूत्र कीजिए। तो 3 सूत्र करने में क्या है, पहले तो अपने लिए आदमी दया मांगते हैं। हरिंदर भैया तो महादेव के बोले कि इस कलयुग में सब लोभी है। पहले तो आदमी अपने लिए कुछ करता है, अपने लिए मांगता है, तभी दूसरे के लिए मांगता है। इसीलिए तो बोले हरिंदर भैया महादेव से, तो महादेव पहले बोले अपने लिए मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में चर्चा पर चर्चा करना, मतलब जिसको पता नहीं है उनको बताना है। जैसे मेरे भैया दीदी साहब भैया बिखरा दिए, बांट दिए, जोड़ दिए, उसी तरह हम लोग को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, जितना जोड़ सके। तो मेरे शिव गुरु जैसे वो गीता पे पप्पू पे आप दया किए, उसी तरह सब भाई बहन पर दया कीजिएगा। जो भाई बहन का संतान का कमी है, संतान नहीं है, जिसको बीमारी से परेशान है, सभी भाई बहन को मैं बोलती हूँ श्रद्धा भाव से आप 3 सूत्र कीजिए। आपको शरीर पवित्र हो जाएगा, आपको शरीर कंचन हो जाएगा। जिसको पुत्र नहीं है पुत्र होगा, जिसको नौकरी नहीं है नौकरी होगा। मेरा शिव गुरु बाबा हर कुछ देते हैं। हमको तो पूरा विश्वास है अपने महादेव पे। भाई बहन, आप सभी को भी रखना होगा विश्वास। बोल शिव गुरु महाराज की हर हर महादेव। भाई बहन, शिव चर्चा कथा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव गुरु महाराज की जय।